नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत सरकार की बहुचर्चित योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या पीएमओवानी। 9 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की जो मंशा है वो वाईफाई क्रांति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। हम जानते हैं कि 15 या 20 साल पहले पीसीओ हुआ करती थी। हम पीसीओ में जाते थे फ़ोन कॉल करने के लिए। उसी लाइन में भारत सरकार ने अभी पब्लिक डाटा ऑफिस का कॉन्सेप्ट लाया है, जहां से आप वाईफाई ले सकते हैं। भारत सरकार के जो टारगेट है, भारत सरकार चाहते हैं कि देश में 1 करोड़ पीडीओ बनाया जाए। पीएमओवानी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आप एक आईएसपी बन सकते हो, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जानते होंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीड्योर होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट को एक फीस देना पड़ता है। उसके बाद एक लाइसेंस आता है, उसके बाद एक परमिशन आता है, उसके बाद आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से काम करना शुरू कर सकते हो। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक छोटा सा मॉडल लागू किया है पीएमओवानी के अंतर्गत। अभी आप इंटरनेट दे सकते हो पब्लिक को, एक पब्लिक डाटा ऑफिस बनकर। पब्लिक डाटा ऑफिस जो इंटरनेट पब्लिक को देगा, उसके लिए उसको एक हार्डवेयर चाहिए जिसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। उस वायरलेस एक्सेस पॉइंट को उसको अपना दुकान या कोई भी जगह पर उसको लगाना पड़ेगा, अगर उसको इंटरनेट वाईफाई पब्लिक को देना है। ये जो हार्डवेयर होगा जिससे वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार होंगे, वो हार्डवेयर पीडीओ को देगा पीडीओ एग्रीगेटर। जो इंटरनेट पीएमओवानी के अंदर में यूज करना चाहता है, जो यूजर होगा, वो इस इंटरनेट को यूज करने के लिए अपना मोबाइल में एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। उस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस मोबाइल ऐप के द्वारा उसको पीएमओवानी वाईफाई हॉटस्पॉट देखेंगे अपने मोबाइल पे, उसको सिलेक्ट करेगा, उसको यूज करेगा वाईफाई यूज करने के लिए। एक यूजर पीएमओवानी एक हॉटस्पॉट से दूसरा हॉटस्पॉट में जा सकता है, उसके लिए उसके पास कोई बाधा नहीं होगा, उसके पास एक रोमिंग फैसिलिटी होगा। यूजर अपने मोबाइल ऐप से रिचार्ज पैक खरीद सकते हैं। ये जो रिचार्ज पैक उसको उपलब्ध कराया जाएगा वो बहुत कम अमाउंट का होगा। नॉर्मल जितना इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जितना स्पीड के लिए, जितना ड्यूरेशन के लिए हम इंटरनेट का खर्चा करते हैं, उससे बहुत ही कम लागत में उसको इंटरनेट यहाँ पे पैक मिल सकता है। उसका मोबाइल में 3G, 4G, 5G नेटवर्क है कि नहीं, उसका कोई दरकार इसमें नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क है। तो उसके पास कौन सा मोबाइल डाटा नेटवर्क है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। अभी जो यूजर इंटरनेट को यूज करेगा, वो जब भी रिचार्ज करेगा, उसका एक परसेंटेज उस पीडीओ के पास जाएगा जहां पे जिस हॉटस्पॉट से उसने रिचार्ज कराया हुआ है। वो एक रेगुलर इनकम होगा पीडीओ के लिए। अभी हम देखते हैं कि पब्लिक वाईफाई पीएमओवानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करती है। पब्लिक वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला रहता है पब्लिक डाटा ऑफिस, जिनका काम होगा एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाना और वाईफाई हॉटस्पॉट सारे यूजर्स को देना। उसके ऊपर रहेंगे पीडीओ एग्रीगेटर, जिनका काम होगा पीडीओ को ऑथराइज करना और उनका अकाउंटिंग देखना। उसके ऊपर रहेंगे ऐप प्रोवाइडर, जो मोबाइल ऐप बनाएंगे, जिस मोबाइल ऐप के द्वारा यूजर्स पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को देख सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके ऊपर में रहता है सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स या सीडॉट उसको देखता है। उसमें पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर और पीडीओस का डिटेल्स रहेगा। अभी हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे पेंटागल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पीडीओ एग्रीगेटर और एक ऐप प्रोवाइडर है। पेंटागल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एक ब्रांड को शुरू किया है जिसका नाम है अपना वाईफाई। उस ब्रांड के अंतर्गत वो पीडीओ या ऐप प्रोवाइडर के हिसाब से काम करेगी। पेंटागल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को पीडीओ या ऐप प्रोवाइडर के हिसाब से
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आइए दोस्तों, पेंटागन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लें। पेंटागन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 2001 से अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। उसके कार्य के लिए पेंटागन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है। वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर चुका है। उनके पास लाखों कस्टमर्स है। उनके पास एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है जिसके द्वारा इस ऐप को बनाया गया है, और उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम है जो एक प्रोजेक्ट करने के लिए तत्पर है। अभी हम देखते हैं कि पब्लिक डाटा ऑफिस काम कैसे करती है। पब्लिक डाटा ऑफिस, मैंने जैसे पहले भी बोला कि पब्लिक डाटा ऑफिस बनाने के लिए पहला जो चीज जरूरी है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। और इंटरनेट कनेक्शन वायर्ड होना पड़ेगा। कोई भी प्रोवाइडर के साथ ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा आपके ऑफिस में आना चाहिए। उसके साथ आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट को जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद आपका वहां पे एक वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार होगा। उस वाईफाई हॉटस्पॉट से कोई भी यूजर्स वाईफाई को यूज कर सकता है। अभी पीडीओ बन कौन सकता है? पीडीओ बनने के लिए आप कोई भी हो सकते हो। आपके पास एक छोटा सा दुकान हो, एक किराना का दुकान हो, या कोई वेजिटेबल शॉप हो, या कोई रेस्टोरेंट ओनर हो, या कोई छोटा पब्लिक ऑफिस हो, कोई भी हो सकता है। पीडीओ बनने के लिए कोई भी आगे आ सकता है। अब अपना वाईफाई का अंतर्गत पीडीओ बनने के लिए आपको क्या करना है? आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है जो 100 Mbps स्पीड का वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन हो, और उसके बाद आप अपना वाईफाई का एक ऑनलाइन पोर्टल होगा है, उसमें आपको जाना है। उसमें जा करके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको वाईफाई एक्सेस पॉइंट के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा अपना वाईफाई के साथ। एक बार आपको वाईफाई एक्सेस पॉइंट मिल जाने के बाद आप उसको लगा सकते हो। वो प्री कॉन्फ़िगर्ड रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करके उसको अपना दुकान में लगा देना है, और उसके बाद आप वाईफाई सेल करना शुरू कर सकते हो। अभी पीडीओ बनने से आपका क्या फायदा है? पहली बात है कि ये पहली बार हो रहा है भारत में कि आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। उसके लिए कोई लाइसेंस का दरकार नहीं है। आप एक आईएसपी का छोटा मॉडल होगे जिसको गवर्नमेंट पीडीओ के नाम से या पब्लिक डाटा ऑफिस के नाम से जानता है। कस्टमर आपको लाना नहीं है, क्योंकि एक डिमांड बेस्ड बिजनेस है। सभी को इंटरनेट का दरकार है, इसीलिए कस्टमर आपके पास खुद के खुद चले आएगी। बिजनेस फॉर ऑल मतलब कोई भी चाय वाला से शुरू करके एक बड़ा मॉल ओनर या कोई भी इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। जो आप बिजनेस करना चाहते हो वो एक गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। आपको एक पैसिव इनकम मिलते जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिन के दिन आपका कस्टमर बढ़ते जाएंगे। आप अगर घर में भी बैठे हो आपका इनकम मिलते जाएगा, जो जैसा इंटरनेट यूज करते जाएगा। आइए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एक यूजर अगर पीएमओआई वाईफाई यूज करना चाहता है तो उसको क्या करना है। पहले उसको जो करना होगा, उसके मोबाइल में अपना वाईफाई मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दे के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसके पास रिचार्ज प्लान आएंगे। रिचार्ज प्लान सिलेक्ट करके कोई भी रिचार्ज वो करा लेगा। उसके बाद वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट से वाईफाई ले सकता है। जब तक उसके पास बैलेंस होगा वो वाईफाई यूज कर सकता है। अभी कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है? वो कोई भी डिवाइस में अपना इंटरनेट वाईफाई यूज कर सकता है, जैसे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। उसके लिए उसको कोई इंस्टॉलेशन चार्ज देना नहीं है, कोई राउटर का चार्ज देना नहीं है।
उसके पास कोई भी जगह पे पैन इंडिया वो उस मोबाइल ऐप के साथ कोई भी जगह पे जाएगा, वहाँ पे वानी नेटवर्क उसको उस एप्लीकेशन में दिखेगा, उसको यूज़ कर सकता है। 1 GB डाटा का कॉस्ट होगा 1 रुपया। उसके पास हाई स्पीड इंटरनेट उसको मिलेगा जो सारा जगह में उसको उपलब्ध होगा, और उसको कोई 4G या 5G उसके स्मार्टफोन में है कि नहीं इसको लेके कोई सोचने का नहीं है। वो कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसमें वो यूज़ कर सकता है। उसके पास अगर सिम भी ना हो, मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, तब भी वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। और उसके पास एक फ्लेक्सिबल और किफ़ायती डाटा प्लान होगा जो डेली बेसिस, वीकली बेसिस या 15 दिन में या महीना में के हिसाब से उसके पास उपलब्ध होंगे। अभी हम आगे चलते हैं और जो एक्सेस पॉइंट के बारे में मैं बता रहा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारे पास 2 एक्सेस पॉइंट हम देते हैं पीडीओ को। पहला ऑप्शन में है सी डॉट वेब आउटडोर, जिसका रेंज है 100 मीटर और वो 360 डिग्री में काम करता है। ऑप्शन 2 है सी डॉट वेब आउटडोर, रेंज 200 मीटर्स, वो 200 मीटर्स तक वाईफाई दे सकता है और 360 डिग्री में काम करता है। दोनों डिवाइस में जितना मैक्सिमम यूजर्स एक समय में कितना यूजर जोड़ सकता है वो है 128, मतलब 128 यूजर्स एक ही समय में उस डिवाइस के साथ जोड़ सकता है। आपके पास यूजर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक समय में आप 128 ही जोड़ पाओगे। इंडोर डिवाइस हम लॉन्च करेंगे, बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं अभी इंडोर डिवाइस। आपको अगर इंडोर डिवाइस का भी ज़रूरत है आप ले सकते हो। अभी जो एक बड़ा प्रश्न है कि मैंने पहले ही बोला था कि हम एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, या कि किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या आप कैसे बिजनेस कर सकते हो उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे। तो पीडीओ को पैसा मिलेगा कैसे? तो पहले मैंने बोला था कि कोई भी यूजर्स अगर वाईफाई को यूज़ करना चाहता है तो वो मोबाइल ऐप में जाएगा, अपना रिचार्ज करेगा, रिचार्ज करने के बाद वो वाईफाई यूज़ कर सकता है। जब वो रिचार्ज करेगा, वो जो पैसा जितना पैसा देकर वो रिचार्ज कर रहा है वो सारा पैसा पीडीओ के पास आ जाएगा। पीडीओ क्या करेगा उसको? पीडीओ उसका 65% एग्रीगेटर 65% उसको पीडीओ को देगा हर महीना। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल के हिसाब से पीडीओ को हर महीना पैसा मिलते जाएगा। यही उसका रेवेन्यू मॉडल है। अभी हम देखते हैं कि एक पीडीओ बनाने के बाद उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा और उसको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हम पकड़ लें कि एक पीडीओ एक ही एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल किया है और उस एक्सेस पॉइंट में 128 यूजर्स मैक्सिमम जोड़ सकता है, उसका जो इंटरनेट कनेक्शन, मैंने पहले बोला था कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन 100 Mbps का लेना है, तो मैं अगर 100 Mbps का एवरेज इंटरनेट कॉस्ट देखूं तो 800 रुपया होता है, और हर महीना 128 आदमी 100 रुपया का डाटा प्लान खरीदता है। तो आपका मंथली रिटर्न कितना होगा? आपका मंथली रिटर्न होगा 8,236 रुपया। और आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? आपका मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है 800 रुपया, जो आप इंटरनेट के कनेक्शन, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन पैक के लिए आप देते हो। तो इसको जोड़ा जाए तो आपका आता है 7,436 रुपया। मतलब एक एक्सेस पॉइंट लगाने से आपको 7,436 रुपया मिल सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक एक्सेस पॉइंट लेके बैठ नहीं सकते हो, आपको उससे ज़्यादा एक्सेस पॉइंट लेना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50 तक आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अगर आप 10 लेते हो तो आप यहीं पे हिसाब जोड़ते हो तो आपको हर महीना 75,000 रुपया मिनिमम आपको मिलेगा। हम आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे रिचार्ज प्लान को थोड़ा देख लेते हैं कि कस्टमर को रिचार्ज प्लान क्या हम देते हैं। एक दिन के लिए 5 रुपया अनलिमिटेड स्पीड उसका पास रहेगा, 7 दिन के लिए 32 रुपया, 15 दिन के लिए 60 रुपया या 30 दिन के लिए 99 रुपया। अभी हम जो आगे देख रहे हैं वो है वर्किंग मॉडल। आपके पास सिर्फ पीडीओ बनने का ऑप्शन ही नहीं है, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, मोबिलाइजेशन पार्टनर भी बन सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। तो ये अलग अलग जो मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या मोबिलाइजेशन पार्टनर, वो क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बोलना चाहता हूँ। पहला आ गया डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि वो अपना नीचे पीडीओ दे। हर डिस्ट्रीब्यूटर अगर
500 पीडीओ अपना अंदर में देता है और ये मान लिया जाए कि हर पीडीओ का 100 कस्टमर है और 100 कस्टमर 100 रुपया का रिचार्ज हर महीना कराता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम हो जाएगा 3 लाख रुपया उसका इनकम होगा। उसका इनकम कैसे होगा? जितना भी यूजर्स पीडीओ के पास जाकर के रिचार्ज करेंगे, उस रिचार्ज का एक पोर्शन एक कमीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। उसी इनकम महीना में जोड़ा जाए तो वो 3 लाख करीब होता है, ये मिनिमम है। उसके ऊपर में रहेगा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट में अगर कोई 6 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ अपना अंदर में लेना चाहे तो उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम होता है, उसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर देना और डिस्ट्रीब्यूटर को गाइडेंस देना या डिस्ट्रीब्यूटर को सुपरवाइज करना। और उसके लिए उसका रेवेन्यू क्या मिलेगा? उसका 2 तरह का रेवेन्यू मिल सकता है। एक हो गया वो जब डिस्ट्रीब्यूटर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जब देने के समय में डिस्ट्रीब्यूटर एक फीस कंपनी को देता है, उस कंपनी फीस का एक हिस्सा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। और दूसरा होगा जो रिचार्ज यूजर करता है उसका 1% कमीशन के हिसाब से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। अभी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? बिजनेस के साथ जोड़ के रहना है, उसको सुपरवाइज भी करना है, गाइड भी करना है और टोटल बिजनेस में उसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसके नीचे होता है मोबिलाइजेशन पार्टनर। मोबिलाइजेशन पार्टनर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे ही है, लेकिन उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है। वो इंडिया में कोई जगह में काम कर सकता है। उनका काम इतना ही होगा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो लिंक है वो कंपनी को देगा। अगर वो लिंक मैटेरियलाइज कर जाए, अगर वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो उसको एक वन टाइम फीस मिल जाएगा। और उसको कुछ नहीं करना है, उसको कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहना है, उसको किसी को गाइड नहीं करना है, किसी को सुपरवाइज नहीं करना है। तो ये 3 चीज है जिसमें आपका इनकम बहुत हो सकता है। और एक चीज में मेरा छूट गया है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम क्या होगा? अगर सुपर ये मान के चलें कि एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर 12 डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट में 12 डिस्ट्रीब्यूटर दे पाए और हर डिस्ट्रीब्यूटर 500 करके पीडीओ देता है, तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनकम होगा महीना का वो 10 से 12 लाख तक हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि मैंने जैसे पहले बोला था कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर या पीडीओ के लिए। तो आपको जाना है अपना wifi.pentacosystem.org, उस साइट में जाना है। साइट में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर और बिकम ए पीडीओ। उसमें जा करके आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपना wifi.pentacosystem.org उस साइट में जा सकते हो या ईमेल कर सकते हो अपना wifi.pspl@gmail.com या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 8638537127। आइए हम सभी इस डिजिटल क्रांति का भागीदारी बने और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपना वाईफाई के साथ जोड़ के पीडीओ बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, नहीं तो मोबिलाइजेशन पार्टनर बने। धन्यवाद।